अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर रमजान, मैं आपको मेरी मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का डे नंबर 49 का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। यानी कि हमने जो फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं कि उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है, इसके अंदर डबल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड की खसूसियत को शो करता है, तो आज हमने उसके कुछ टेस्ट करके इस बात का पता लगाना है कि कौन से कंपाउंड में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो कैसे सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके हमें उसका रिजल्ट क्या देता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इसका टेस्ट है वो है इसकी अनसैचुरेशन के लिहाज से। आपने ये चीज पढ़ी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तीन कैटेगरीज के अंदर जो है वो क्लासिफाई किया गया है, एक अल्केन्स के अंदर, दूसरी अल्कीन्स के अंदर और तीसरा अल्काइंस के अंदर। अल्केन्स के अंदर आपने पढ़ा था कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, लेकिन अल्कीन्स के अंदर आपने पढ़ा है कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और जो अल्काइंस है वो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। उसके बाद जो आपका यहाँ पे ब्रोमीन वाटर टेस्ट है, इस ब्रोमीन वाटर टेस्ट के अंदर सबसे पहले आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जब आप ब्रोमीन डाल के पानी ऐड करोगे तो आपको ब्लू कलर देती है। ब्रोमीन जो पानी के साथ एक कलर देती है वो है ब्लू कलर, लेकिन जब आप इसको अच्छी तरह से शेक करके और बीच में आप अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड डालोगे, अगर इसमें प्रेसिपिटेट जाहिर हो जाते हैं, मतलब अगर इसके अंदर प्रेसिपिटेट किस तरह से जाहिर होगा, इसका हमें रिजल्ट चाहिए कि बेसिकली ब्रोमीन का जो ब्लू कलर है वो कलर लेस हो। अब ये किस तरह से होगा, आपने जो आपके पास गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, अगर ये प्रेसिपिटेट दे देता है यानी कि कलर लेस हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो या तो अनसैचुरेटेड है या फिर सैचुरेटेड है। अगर कलर लेस हो जाता है इसका मतलब है कि वो अल्कीन होगा या फिर अल्काइन होगा। तो ऐसा होगा कि हमारे पास जो ये ब्रोमीन होगा, अगर तो वो अनसैचुरेटेड होगा तो ये मतलब इसका कि वो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो या तो अल्कीन है या फिर अल्काइन है। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास इसकी अनसैचुरेशन जाहिर हो जाएगी, यानी कि ब्रोमीन कलर लेस हो जाएगा, हमारे पास जो गिवन रिजल्ट होगा वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो अगला इसका टेस्ट है वो है बायर टेस्ट। बायर टेस्ट के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो गिवन सोल्यूशन होता है इसके अंदर 2 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन है इसका, वो हम लेते हैं किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर और उसको अच्छी तरह शेक करके जो पोटाशियम परमैंगनेट है यानी कि KMnO4 अगर इसके अंदर ऐड किया जाए तो ये क्या हमें रिजल्ट देगा, बेसिकली ये हमारे पास जो पिंक कलर इसके अंदर होगा वो डिसअपियर हो जाएगा, यानी कि वो हमारे पास जो पिंक कलर इसका जाहिर हुआ था वो कलरलेस हो जाएगा, वो पिंक कलर गायब हो जाएगा। तो हमारा इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो हमारा मतलूबा रिजल्ट है वो आ जाएगा। उसके बाद जो अगला टेस्ट है हमारे पास वो है कि टेस्ट ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप के साथ, अल्कोहलिक ग्रुप भी हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ हमारे पास जो टेस्ट होगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, अब हमने उसको स्टडी करना है। तो यहां पे सबसे पहले है सोडियम मेटल के साथ टेस्ट। अगर आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ले लो, सोडियम मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। अगर आप इसके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इसका रिएक्शन करवाओगे तो ये आपको एक चीज देगी जिसका नाम हाइड्रोजन गैस है। ये आपको हाइड्रोजन गैस हवा में जो सा इसको रिलीज करेगी, जिसका मतलब ये होगा कि आपका जो प्रेसिपिटेट है वो जाहिर हो जाएगा, यानी कि आपका जो गिवन रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा। और ये किस सूरत में मिल जाएगा, अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इसको रिएक्ट करवा रहे हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो फिर भी उसकी भी 3 कैटेगरीज आ जाएगी, या फिर अल्केन्स, अल्कीन्स या फिर अल्काइंस। तो आपको इस रिजल्ट की मदद से पता चल सकता है कि आप किस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ उसको रिएक्ट करवा रहे हो। सेकेंड, अब हमारे पास है ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट के अंदर क्या होता है, बेसिकली ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट के अंदर हमारे पास किसी भी चीज की एक स्मेल की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें अगर हमारे पास फ्रूटी स्मेल आ रही है तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होगा, अगर हमारे पास इसमें बहुत बुरी स्मेल आ रही है तो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। इसमें इसकी खुशबू की वजह से यानी कि स्मेल की वजह से हम बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होगा। अब अगर आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको आप गर्म करते हो 1.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद 1.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिडिक एसिड, अगर आप अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को एसिडिक एसिड के साथ गर्म करते हो, एसिडिक एसिड बेसिकली आपका वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके साथ आप रिएक्ट करवा रहे हो। ठीक है, अब जब आप इसके साथ रिएक्शन करवाते हो तो आपका जो रिजल्ट है वो मिलता है कि आपको एक फ्रूटी स्मेल आ रही है। इसका मतलब ये है कि आपका जो ये पूरा का पूरा एक एक्सपेरिमेंट है, आपका जो पूरा का पूरा टेस्ट है उसका नतीजा ये निकलता है, यानी कि उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो एक फ्रूटी स्मेल पैदा करता है। उसके बाद हमारा जो तीसरा टेस्ट है वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ग्रुप के साथ।
सबसे पहली चीज आती है हमारे पास लिटमस टेस्ट। लिटमस पेपर क्या होता है और लिटमस टेस्ट क्या होता है ये आपने छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ा हुआ है। तमाम लिटमस पेपर्स की एक खसूसियत होती है कि वो अगर एसिड के अंदर डिप किया जाए तो ब्लू लिटमस पेपर रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे भी यही चीज होगा कि लिटमस टेस्ट के अंदर अगर आपने एक लिटमस पेपर को डिप किया है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो वो अपने कलर की मदद से आपको बनाएगा कि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बेसिकली एसिड है या फिर बेस है या फिर न्यूट्रल है। ठीक है, आपको ये लिटमस पेपर की मदद से पता लगेगा। लेकिन अगर आप किसी भी लिटमस पेपर को किसी एसिड के अंदर डिप करते हो तो आप देखते हो कि वो जो ब्लू कलर था आपके लिटमस पेपर का वो रेड के अंदर कन्वर्ट होता है। इसका मतलब यह है कि आपने उसको एसिड के अंदर डिप किया था। ये हमारे पास इस लिटमस टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो आखिरी इसका जो सा है वो है एक्सपेरिमेंट है, इसका जो टेस्ट है वो ये है कि अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसका रिजल्ट करवाते हो, इसका सॉल्यूशन तैयार करके इसका टेस्ट करवाते हो, तो अगर आप 5% लेते हो NaHCO3 का और इसके अंदर आप अपना जो कंपाउंड है, जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको गिवन होगा, जब आप वो बीच में ऐड करते हो तो आपका रिजल्ट क्या निकलता है, आपकी ये जो बाइकार्बोनेट है वो कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में निकलती है, ये बबल्स की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट था और इसका ये आंसर।